भगवान शिव का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है। सावन का महीना पूरे देश में एक त्योहार की तरह होता है। जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए ये सावन मास बहुत ही खास हो जाता है। लोग तरह तरह के जतन करते हैं ताकि भोलेनाथ को खुश करके अपने हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन मास में ही भगवान भोलेनाथ का आराधना का महत्व क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है? भगवान भोलेनाथ को यह सावन का महीना क्यों इतना ज़्यादा पसंद है? बहुत सारे पौराणिक मान्यताएं व कथाएं इसके पीछे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सावन मास हिंदू कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इस मास में ही वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। वैसे आपको बताते चले कि इस बार का सावन 6 जुलाई से 3 अगस्त तक रहने वाला है और इस दौरान जितने भी सोमवार पड़ेंगे हर एक सोमवार शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा। कोई जगह पर रुद्राभिषेक होगा। दुग्ध अभिषेक के द्वारा शिव जी को खुश करने का कोशिश उनके भक्तों के द्वारा की जाएगी। सावन में आखिर ऐसा क्या खास है कि भगवान शिव को यह महीना इतना ज़्यादा प्रीति है? पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष के पुत्री सती ने कई सालों तक शापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राजा के वहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद शिव जी से विवाह करने के लिए पूरे सावन के महीने में कठोर तप व व्रत किया, जिससे भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया। अपने भार्या को पुनः अपने जीवन में पाकर शिव जी प्रसन्न हुए और इस वजह से भी सावन मास उनके लिए बेहद खास है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना करना चाहती है तो सावन का महीना में सोमवार का व्रत करें, जिससे भोलेनाथ उनके मनोकामना को पूरा करेंगे। वैसे कथा यह भी है कि भोलेनाथ सावन के महीने में ही धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जिसके बाद भव्य स्वागत किया गया जलाभिषेक के साथ भगवान भोलेनाथ का। इसके बाद से ही जल अभिषेक का परंपरा शुरू हुई, जो आज तक लगातार जारी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव जी ग्रहण किया था, जिस कारण नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने ही सृष्टि को इस विष से बचाया था। इसके बाद सभी देवताओं ने उन पर जल डाला। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय पूरा सृष्टि भगवान शिव जी के अधीन हो जाते हैं। इसलिए शिव जी को चौमासा में प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जाति कई तरह के धार्मिक कार्य, दान, उपवास, व्रत करते हैं। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि जो भी भक्त अपने मनोकामना पूरी होते देखना चाहते हैं तो वो शिव जी का व्रत करें, उनकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। तो एक एक करके वो कौन कौन सी बातें हैं जो पूरे सावन के महीने में आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सावन के महीने में खाने पीने के चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और कोई लोग तो ऐसा भी है जो इस दौरान लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे आपको बताते चले कि शिव जी की पूजा में भांग धतूरा का प्रयोग करते हैं यकीनन, और शिव जी को बेलपत्र तो अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो आपको दूसरे के अपमान से भी बचना चाहिए। दोपहर को सोने से भी मना किया जाता है कि आप दोपहर में निद्रा के लिए न जाएं। बहुत सारे ऐसे
लोग होते हैं जो शरीर पर तेल लगाते हैं, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, इसे भी मनाही है। अगर घर के बाहर सावन के महीने में कोई गाय बैल या नंदी आ जाए तो उसे मारकर भगाए नहीं, बल्कि उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर दे, ताकि गोवंश खुश हो और शिव जी करेंगे आपके तमाम मनोकामनाएं पूरी। ओम नमः